हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पेप्लम टॉप बनाना बता रही हूँ। ये मैंने इसमें 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इस एज की तरफ चेन है, इसलिए इधर पे मैं 2 इंच का जो बटन पट्टी है उसके लिए लूंगी और यहाँ इस पे मैं मार्किंग करूंगी। इसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली है। शोल्डर मेरा 17 है तो उसको डिवाइड बाई 2 किया तो 8.5 पे मैंने लिया और आर्म होल भी मैंने 8.5 पे लिया। चेस्ट 46 है, 46 प्लस 2 48 और उसको डिवाइड बाई 4 किया तो 12 आया, तो 12 पे लिया और 1.5 इंच मैंने उसमें मार्जिन लिया। वेस्ट मैंने 14 पे मार्क किया और 14 पे मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो 41 है, उसमें प्लस 2 किया तो 43 आया। 43 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 10.75 आया और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको मैंने 12 इंच ही लिया हुआ है और उस पर भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए उसको भी मैंने मार्क कर दिया है। और आर्म होल पर इधर ये मैं पहले लगा रही हूँ तो उसको मैंने 1.5 इंच पे उसको दिया है कर्व। और शोल्डर पे मैं 0.75 इंच का पॉइंट लगा के उसको मैं एक स्लोप दे दूंगी। नेक विड्थ मैंने 3 इंच लिया हुआ है और इसका जो नेक लेंथ है वो 3.5 लिया है। उस पर मैं एक बॉक्स बना दूंगी। अभी इसको मैं जस्ट बनाऊंगी, इसको कट नहीं करूंगी। ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब इसको मैं जो बटन पट्टी है उसको फोल्ड करके और बैक का पार्ट कट करूंगी। और इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो बैक वाला पार्ट है उसमें 1 इंच करीबन ऊपर मार्जिन रहे, जिससे कि क्योंकि जो बैक वाला पोर्शन होता है उसमें 1 इंच करीबन हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर की तरफ। एक्स्ट्रा 1 इंच को भी हम मार्क कर देंगे। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुका है और फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हम लोग ना आर्म होल हमने उसमें ज्यादा लिया था, 1.5 इंच लिया था, तो इसको करीबन आधा इंच हम अंदर की तरफ गोलाई लेते हुए इसको हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, पेन कर देंगे इधर। और हमको फ्रंट और बैक 2 पार्ट निकालना है तो 15 इंच चाहिए, तो 30 इंच पे हमें मार्क करके 2 पार्ट निकालने हैं।
क्योंकि इसकी लेंथ है जो वो 15 इंच है। ये वाला बैक पार्ट है, इसको भी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमारी बटन पट्टी कंटिन्यू आएगी, इसलिए इसमें जो ये जो पोर्शन है जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं है उसको भी हम कट कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कट कर लिया, अब बैक पार्ट के लिए कट करूंगी 15 इंच की मार्किंग करके। बैक पार्ट पे हम कटिंग करने के लिए जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो ही लेंगे, और जो प्लेन पार्ट है ये कट कर देंगे। ये 15 इंच की लेंथ का जो है ये हमने पीस भी कट कर लिया, ये बैक पार्ट कट कर लिया। अब जो रिमेनिंग कपड़ा है इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इस साइड में 3 इंच पे मार्क करूंगी, और ये इस साइड पूरा 4 फोल्ड है, और इसको मैं 9.5 तक है ये, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पे मैं एक लाइन खींच दूंगी। बॉटम पार्ट पे मैं इसमें 8 इंच लूंगी, और उसके बाद इस पे मैं मार्किंग कर दूंगी, और थोड़ा सा ही कपड़ा है उसको मैं ट्रिम करूंगी, और एक स्लीव का शेप दे दूंगी। फ्रंट पे भी मैं ऊपर की तरफ भी स्लीव का शेप देते हुए इसको कट कर दूंगी। ये 2 स्लीव मेरी कट हो गई है, इनके साइड में मैं थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइन कर दूंगी। अब जो ये फ्रंट पार्ट है उसको मैं कट करूंगी, फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में कट कर लूंगी, क्योंकि जो फ्रंट का पार्ट है अपर और लोअर वो 2 पार्ट्स में अलग अलग जाएगा। फ्रंट के दोनों पार्टों को साथ में मिलाते हुए मैं यहाँ पे इतना स्टिच कर दूंगी। इतना सिलने के बाद ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट है, इसमें मैं बटन पट्टी बनाऊंगी, उसके लिए मैं इसको इस तरह फोल्ड कर दूंगी। इस तरह हम फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे लंबाई में, और ऐसा ही सेम हम दूसरा जो पार्ट है हमारा उसमें भी करेंगे, कि हम फ्रंट में थोड़ा सा जोड़ के और इस तरह से उसको बटन पट्टी के लिए फिनिशिंग से बना देंगे। और अब जो ये रिमेन बचा है इसमें हम प्लीट्स देके इसको एडजस्ट कर देंगे, तो में हम इसमें प्लीट्स दे देंगे छोटी छोटी। साइड के स्टार्टिंग के 1 इंच में हम उसको प्लेन रखते हैं, क्योंकि वो साइड सीम में चला जाता है, लेकिन उसके बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स देना स्टार्ट कर देंगे।
इसी तरह की प्लीट्स हम अपना जो दूसरा पार्ट रहेगा फ्रंट का उसमें भी इसी तरह उसको हम बना लेंगे। और बैक पार्ट में भी हम इसी तरह प्लीट्स देके, छोटी छोटी प्लीट्स बैक पार्ट में भी देके उसको भी तैयार कर लेंगे। अब मैं ये स्लीव्स में नीचे गैदर्स दे रही हूँ। उसके लिए जो मैंने प्लेन पट्टी काटी हुई थी फ्रंट बैक पार्ट से, वो उसको नीचे लगाऊंगी और जो स्लीव्स है उसमें छोटे छोटे गैदर्स देके उसको बनाऊंगी। और इस तरह इसको फोल्ड करके फिर मैं इस पे अपर स्टिच दे दूंगी। इस तरह मैं दोनों स्लीव्स रेडी कर लूंगी। मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है और इस फ्रंट पार्ट को दोनों उसको मैंने आमने सामने उसमें रखते हुए बैक साइड से उसको मैंने एक सा पकड़ा पहले उसको। उसके बाद अब मैं इस पे नेक की कटिंग करूंगी। उसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है और उसकी लेंथ मैंने 3.5 इंच ली है। इस पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और इसको मैं शेप देते हुए कट कर दूंगी। ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। बैक पार्ट पे इस पे भी मैं इसको एक साथ पकड़ते हुए रखूंगी और ये बैक साइड में मैं इधर 3 इंच विड्थ दूंगी और 1 इंच की इसमें लेंथ दूंगी और उस पे एक मैं छोटा सा बॉक्स बनाऊंगी और उसमें शेप देते हुए उसको मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरह हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट जाएगा। अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इधर शोल्डर की स्टिच लगा दूंगी। अब ये शोल्डर स्टिच होने के बाद मैं इसकी जो नेक है उसको पूरा मैं उसको कैलकुलेट करूंगी कितनी है। इसको मेजर करने के लिए मैं इंच टेप को उसके साथ राउंड राउंड घुमा के करूंगी, तो ये आया 10 इंच। तो अभी मैं कैनवास की कटिंग करूंगी। उसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंच और इसकी लंबाई है जो इस साइड ये मैंने ली है 3 इंच और ये 3 इंच पे मैं एक बॉक्स बना दूंगी। जो बैक पार्ट है उसकी लंबाई है 3.5, तो 3.5 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी और इधर एक 1.5 इंच पे मार्क करूंगी और 1.5 इंच एक ऊपर बनाऊंगी। अब इस वाले पार्ट को इस साइड ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इधर मैं आगे की तरफ शेप दे दूंगी एक कॉलर का और फिर इसको मैं कट कर लूंगी। इस तरह ये मेरी कॉलर के लिए पट्टी बन जाएगी और इसमें जो ग्लू साइड होती है उसको मैं एक कपड़े पे चिपकाऊंगी। इसको आयरन की हेल्प से चिपका दूंगी।
कपड़े के रिमेन्स बचे थे, छोटे छोटे कपड़े में उसके पैच बचे थे, उसको मैंने साथ में ज्वाइन करके और एक कॉलर के लिए कपड़ा निकाला। अब ये नीचे की तरफ 0.5 इंच करीबन रहना चाहिए, जिससे कि वहां पे हम स्टिचिंग कर सकें, और इस तरह उसको हम सिक्योर कर देंगे। नीचे 0.5 इंच है, तो यहाँ भी इतना चाहिए कि वो स्टिच हो जाए। इधर 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 ये पूरा स्टिच इतना करना है और नीचे का पार्ट छोड़ देना है। और उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। और इसको इस तरह साइड से कटिंग कर दूंगी। और नीचे वाले पार्ट जहाँ हमें वहां इस कलर को स्टिच करना है, वहां भी हम शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। और इसको मैं पलट दूँ, और इसको मैं अच्छे से पलटने के बाद इसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी। इसके ऊपर आयरन कर दूंगी तो ये आराम से इसका शेप ले लेगा। और इसको मैं अब एक साइड इसकी मैं जो फ्रंट पार्ट है वहां से लगाना चालू करती हूँ। धीरे धीरे उसको ना खींचना नहीं है, आराम आराम से उसमें जो कॉलर है उसका एक साइड और इसका जो कपड़ा है इसको एक साइड से धीरे धीरे स्टिच करना है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको थोड़ा कच्चे टाके से भी पहले स्टिच कर सकते हैं। इसको कॉर्नर पे अच्छे से उसको शेप देते हुए स्टिच करना है। अब इस तरह मैंने कॉलर है उसको एक साइड से स्टिच कर दिया है। अब उसको मैं दूसरी साइड से उसको जो स्टिचिंग पार्ट है उसको अंदर लेते हुए उसको स्टिच करूंगी।
और इस तरह मेरी कॉलर लग के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसकी स्लीव्स भी लगा दूंगी। अब इसकी स्लीव्स भी लग गई है और ये फ्रंट से ये अभी ओपन है और इसमें मैं बटन लगाऊंगी। और 1.5 इंच की मार्जिन पे जो मैंने इसमें मार्जिन दिया हुआ है वो पूरा मैं स्लीप से लेते हुए नीचे तक पूरा स्टिच कर दूंगी सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।